नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के लिए कुछ फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको काफ़ी सारी मदद मिले। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस है, शागल इज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शन दिए गए हैं गुगुल, जिंजर, हरिद्रा, इपोमोइया। तो शागल किसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है? तो ये जो शागल है ना, ये जिंजर में होता है। तो पैराडॉल और जिंजर जो है वो पैराडॉल और शागल ये दोनों के दोनों भी जिंजर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुगुलिप डेवलप फ्रॉम, ये गुगुलिप कौन से सोर्स से डेवलप किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं कॉमीफोरा मोलमोल, कॉमीफोरा मुकुल, कॉमीफोरा वेटी, कॉमीफोरा रॉक्सबर्गी। तो इसका सही जवाब होगा कॉमीफोरा मुकुल। तो ये कॉमीफोरा मुकुल के साथ में डेवलप किया जाता है। तो इसमें जो ये मोलमोल है, ये जो सोर्स है ना कॉमीफेरा मोलमोल, ये सोर्स होता है मिर का। मिर जो रेजिन है ना, एसिड रेजिन, तो ये उसका सोर्स होता है। और कॉमीफेरा वेटी भी पूछा जाता है, ये गुगुल का सोर्स होता है। ठीक है, और गुगुल लिप अगर पूछे तो मुकुल बोलना है आपको, कॉमीफेरा मुकुल। तो ऐसे ट्रिकी सवाल बन सकते हैं दोस्तों, ऐसी भी आपको तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेलैक इज एसिड रेजिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। शेलैक एक एसिड रेजिन है क्योंकि उसमें कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन दिए हैं एल्यूरेटिक एसिड, सैंड्रोकोलिक एसिड, अबायोटिक एसिड, कॉमिफोरिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा एल्यूरेटिक एसिड। एल्यूरेटिक एसिड इसका सही जवाब है। ये जो सैंड्रोकोलिक एसिड होता है वो सेफ्टिड में होता है। फिर ये जो एबायोटिक एसिड होता है ये कोलोफोनी में होता है। और ये जो कॉमिफेरिक एसिड होता है वो मिर में होता है, रेजिन में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। बिक्सिन इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन। बिक्सिन किस में होता है? ऑप्शन है क्रोकस, कोलियस, अन्नाटो या फिर होप्स। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बिक्सिन इज प्रेजेंट इन अन्नाटो। अन्नाटो और अर्नाटो भी बोलते हैं उसको, सिनोनिम है उसका। तो ये बिक्सिन है, अन्नाटो में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिट्रस ऑयल्स। सिट्रस ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी मेथड होती है? ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोडिस्टिलेशन, इफ्लूरेज, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यूसेले। तो इसका सही जवाब है यूसेले। यूसेले है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिट्रस ऑयल्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये जो इफ्लोरेज है ना, ये इफ्लोरेज काम आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ डेलिकेट परफ्यूम्स के लिए। ये लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ इसेंशियल ऑयल के लिए होता है। और ये हाइड्रोडिस्टिलेशन मेथड है, ये यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम हर्बल ड्रग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केमिकल composed of isoprenoid and non-isoprenoid units are called as। ऐसे केमिकल्स जो कंपोज ऑफ है आइसोप्रिनॉइड यूनिट के साथ भी और नॉन आइसोप्रिनॉइड यूनिट के साथ में भी, तो इन दोनों को जो केमिकल कंपोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मेरोटर्पेनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, सेस्क्विटर्पिन्स या फिर रबर। तो इसका सही जवाब है मेरोटर्पेनॉइड्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई थी, तो हमने वो क्वेश्चंस इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो आप भी इन गलतियों को नोट कर लीजिएगा। फैमिली ऑफ एर्गोट इज, ऑप्शन है ग्रामिनी, क्लेविसिपिटेसी, लैबिएटी या फिर पेपावरेसी। तो इसका सही जवाब है क्लेविसिपिटेसी। देखिए एर्गोट का सोर्स जो है ना क्लेविसेप्स पुरपुरिया, तो उसी के नाम से क्लेविसिपिटेसी को याद रखना है, ना कि ग्रामिनी। जो हमने आपको ग्रामिनी बोला था वो गलत है, हमारे किताब में थोड़ा गलत दिया था, प्रिंट मिस्टेक था, तो हमने आपके लिए ये क्लियर कर दिया है। इसे याद रखना है आपको। एर्गोट का जो सोर्स है क्लेविसेप्स पुरपुरिया, उसी से उसकी फैमिली बनी है क्लेविसिपिटेसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो है फैमिली ऑफ फाइसोस्टिग्माइज, इसका दूसरा सिनोनिम होता है कालाबार बीन्स। तो फाइसोस्टिग्मा की फैमिली कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं लोगैनसी, लेगुमिनोसी, रूटेसी या फिर अपोसाइनसी। तो इसका भी सही जवाब आपको नोट करना है, ये लेगुमिनोसी होता है, ना कि लोगैनियासी। ये इसका सही फैमिली है लेगुमिनोसी। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है, और एर्गोट की फैमिली को भी अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये दोनों गलतियां आपने सुधार लेनी है। ठीक है, वो प्रिंट मिस्टेक था इसलिए गलत हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ आइसोप्रिन, जो आइसोप्रिन का यूनिट का फार्मूला दिया है C5H8, इसे आइसोप्रिन यूनिट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ आइसोप्रिन यूनिट्स प्रेजेंट इन सेस्क्विटरपिन इज, तो सेस्क्विटरपिन में कितने आइसोप्रिन यूनिट होते हैं? ऑप्शन दिए हैं 5, 10, 3 या 8। तो सेस्क्विटरपिन में नंबर ऑफ आइसोप्रिनॉइड यूनिट होते हैं 3। नेक्स्ट चलते हैं। कैरोटिनॉइड्स इज अल्सो कॉल्ड एज, मोनोटर्पिन्स बोलेंगे, सेस्क्विटर्पिन्स बोलेंगे, टेट्राटर्पिन्स बोलेंगे या ट्राइटर्पिन्स बोलेंगे? कैरोटिनॉइड्स को और क्या बोल सकते हैं? तो इसका सही जवाब है टेट्राटर्पिन, टेट्राटर्पिन्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम में ये ट्रिकी सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लोबान इज सिनोनिम ऑफ, लोबान किसका सिनोनिम है? स्टोरैक्स का, शेलैक का, काला दाना का या फिर बेंजोइन का? तो ये इसका सही जवाब है, लोबान इज सिनोनिम ऑफ बेंजोइन का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। रैसॉट इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट, तो ये रैसॉट जो है ना, ये कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ऑप्शन है चित्रा, जाबोरांडी, हॉप्स या फिर छोटा चांद। तो रिसॉर्ट जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो इसका आपको पता होना चाहिए। रिसॉर्ट से हमने पढ़ा था रसवंती होता है, और रसवंती किसने डाली है? चित्रा ने डाली है। कहाँ डाली? धारावी में डाली है। क्यों डाली है? दारू हर दिन निकालने के लिए। तो दारू हल्दी का जो सिनोनिम है चित्रा, वो रिसॉर्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं हम वहाँ से, वो प्लांट से, दारू हल्दी प्लांट से रसॉट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका यूज़ कहाँ होता है? आई डिसीज़ में होता है एक्सटर्नली, बाद में पाइल्स में भी होता है वॉशिंग के लिए, और स्वेलिंग के लिए भी होता है। रसॉट को याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। पॉलीमराइज्ड एक्रिलोनाइट्राइल इज, पॉलीमराइज्ड एक्रिलोनाइट्राइल नीचे दिए गए में से कौन सा फाइबर है? ऑप्शन है नायलॉन, ऑर्लॉन, रेयॉन या फिर टेरेलिन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑर्लॉन। ऑर्लॉन इज अ पॉलीमराइज्ड एक्रिलोनाइट्राइल होता है ये फाइबर। ठीक है, ये ऑर्लॉन को याद रखना है आपको एक्रिलोनाइट्राइल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे।
फाइबर रीजेनरेटेड फ्रॉम प्रोटीन मटेरियल इज, जो भी प्रोटीन मटेरियल से फाइबर रीजनरेट किया जाता है वो कौन सा है, उसका एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन है फ्लैक्स, हेम्प, एरिडील या रेयॉन। तो देखिए इसमें सही जवाब होगा एरिडील। ये एरिडील जो है ना वो प्रोटीन मटेरियल से फाइबर रीजनरेट किया जाता है। कौन से प्रोटीन मटेरियल से, तो ग्राउंडनट प्रोटीन से निकाला जाता है, ठीक है। और मिल्क केसीन से जो निकाला जाता है उसे फाइब्रोलिन बोलते हैं। मिल्क केसीन एक प्रोटीन है और उसमें से जो भी फाइबर रीजनरेट किया जाता है उसको फाइब्रोलिन, और ग्राउंडनट प्रोटीन से जो निकाला जाएगा उसे एरिडील बोलते हैं। ये फ्लैक्स, हेम्प ये जो है ना ये प्लांट ओरिजिन के फाइबर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। गन्नी बैक फाइबर इज, गन्नी बैक फाइबर किसे बोलेंगे, जूट को, कॉटन को, फाइब्रोलिन को या फिर हेम्प को। तो गन्नी बैक फाइबर बोलते हैं जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सैलानिन इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन, सैलानिन किसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा। ऑप्शन है रियानिया, डेरिस, नीम या फिर टोबैको। तो सैलानिन जो है ना याद रखिए ये नीम में होता है जिसका सिनोनिम मार्गोसा होता है, ठीक है, मार्गोसा। तो इसी का ये कंस्टिट्यूएंट है सैलानिन। नेक्स्ट चलते हैं। स्पाइरुलिना इज, स्पाइरुलिना क्या है, ब्लू अलगी है, ग्रीन अलगी है, ब्लू रेड अलगी है या फिर ब्लू ग्रीन अलगी है। तो स्पाइरुलिना क्या है, ये ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक है। ये सिंगल सेल प्रोटीन के लिए जाना जाता है स्पाइरुलिना, सिंगल सेल प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है इससे, ठीक है। इसे भी याद रख लेना, सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना से निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नीचे में से कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। प्रोबायोटिक्स, प्यूफा, प्रीबायोटिक्स या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होंगे, ये प्रोबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। और इनके न्यूट्रिशंस के लिए क्या दिया जाता है, प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स क्या होंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टर्म एपेरिएंट मीनिंग, तो ये एपेरिएंट का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं एजेंट स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर, माइल्ड लैक्सेटिव, एजेंट विच रिड्यूसेस फेवर या फिर एजेंट विच रिड्यूस पेन। तो इसका सही जवाब होगा माइल्ड लैक्सेटिव। ये देखिए एजेंट स्टिमुलेट द सेक्सुअल डिजायर उसको क्या बोलेंगे, एफ्रोडिजियक। माइल्ड लैक्सेटिव को एपेरिएंट, एजेंट विच रिड्यूसेस फेवर ये एंटी फेब्राइल होते हैं, एंटी फेब्राइल। और ये एजेंट विच रिड्यूस द पेन इन्हें क्या बोलेंगे, एनोडाइन कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज को भी अच्छे से याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन आयुर्वेदा डिकॉक्शन इज कॉल्ड एज, डिकॉक्शन को आयुर्वेदा में क्या बोलेंगे, क्वाथा, कज्जाली, घृता या फिर कालका। तो इसको सही जवाब है, इसको क्वाथा बोलते हैं, डिकॉक्शन को आयुर्वेदा में क्वाथा बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखते जाइएगा, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसी से मुझे काफ़ी सारी एनर्जी मिलती है और मैं उन कमेंट्स को काफ़ी सीरियसली लेकर के आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो अपने कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो आपको जो भी कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा, ठीक है। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको तैयारी में मदद भी होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।